बस थोड़ी देर की बात है, ये सारी जायदाद हमारी होगी। और वो बेचारा भाई, हमेशा की तरह। और खाओ, ये सब हमारा है। हमें और चाहिए। वो खर्चों का क्या होगा? वो बोझ बनता जा रहा है। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता मोहन। ईमानदारी की कीमत अक्सर बहुत भारी पड़ती है। बादे भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा स्वार्थ और लालच किया। मैंने आपके विश्वास को तोड़ा। कृपया मुझे माफ करें। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 2 बेटों के साथ रहता था। बड़ा बेटा सोहन सीधा साधा और मेहनती और दिल का बहुत साफ व्यक्ति था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन खेत पर निकल जाता था काम करने के लिए। लेकिन छोटा बेटा सोहन आलसी था, काम से दूर भागता था। समय बीतता गया और बूढ़ा बाप रामू धीरे धीरे बीमार रहने लगा। खर्चों का क्या होगा? वो बोझ बनता जा रहा है। मोहन के बच्चे फटे कपड़ों में भी खुश रहना जानते थे। पेड़ों से आम तोड़ते, खेतों में खेलते। लेकिन रामू भी अपने छोटे बेटे से ही प्यार आ गया करता मेरा था। बेटा सोहन, कितना ख्याल रखता है मेरा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सोहन बहुत ज्यादा लालची किस्म का व्यक्ति था और उसे अपने पिता की भी बस परवाह थोड़ी नहीं देर थी। की बात है, ये सारी जायदाद हमारी होगी। और वो बेचारा भाई, हमेशा की तरह। एक तरफ मोहन दिनों रात खेत में काम करता रहता और बहुत ज़्यादा मेहनत करता। उसका पिता मोहन की सारी कमाई अपने छोटे बेटे सोहन को दे देता और उससे वो ऐश और करते। खाओ, ये सब हमारा है। हमें और चाहिए। वो और मोहन के बच्चे सूखा रूखा खा के समय व्यतीत करते। बेटा, आज बस यही बना है, थोड़ा खा लो। मैं थक गया हूँ गांगा, पर इन बच्चों को भूखा देखकर। और लोग मोहन कहते, को देखो, कितना थाका हुआ। पिताजी बिल्कुल अंधे हो गए हैं। एक दिन मोहन यानी बुढ़ा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है। और रामू अपने छोटे भाई सोहन के पास पैसे मांगने के लिए जाता है दवा के, तो यह कहकर उसको वापस लौटा अपने देते लिए हैं। रखिए ये पैसे। हाँ, मैं इनके इलाज के लिए कुछ नहीं दूंगा। फिर मोहन अब दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर और भरी बरसात में दूसरे गांव से दवा लाकर खिलाता है। मोहन ने थक हार के एक दिन पंचायत बुलाई कि घर और खेत का बंटवारा हो जाए। अब सोहन की पत्नी बंटवारे बोली, के लिए राजी मत होना। अब फिर से यहाँ पर बुढ़े ने अपनी औकात ये दिखा दी। पेपर्स अब तुम्हारे हैं सोहन। जी पिताजी, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। हाय राम, ये क्या हो गया? सारा घर सब कुछ अपने छोटे बेटे सोहन के नाम कर दिया। मतलब बुढ़ा भी हरामी नहीं। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी और सोहन ने मोहन के पूरे परिवार सहित उसे घर से बाहर निकाल दिया। और उसकी पत्नी भावुक होकर कहती है, जिंदगी का सफर आसान नहीं होता मोहन। ईमानदारी की कीमत अक्सर बहुत भारी पड़ती है। अब मोहन शहर आ चुका था और शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। अब शहर में आकर काम भी ढूंढना था। आखिरकार उसे मजदूरी का काम मिल ही गया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका बॉस उससे काम करवाता और उसको बहुत ज़्यादा डांटता था। दिन में मजदूरी और रात में शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रिक्शा चलाने का काम करता था। लेकिन मेरी इससे आखिरी भी निशानी गुजारा है ये। नहीं इन्हें हुआ ले तो लीजिए, मेरे उसकी बच्चे भूखे पत्नी हैं। ने अपने इनका बस कंगन इतना थे ही उसको मिलेगा। बेच धानी, दिया। मेरी आखिरी निशानी है ये, इन्हें ले लीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। इनका बस इतना ही मिलेगा। धन्यवाद, अब बच्चे खाना खा पाएंगे। लेकिन एक दिन मोहन की बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। मोहन, आंखें खोलो। आपने अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल परवाह नहीं की। लेकिन अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे थोड़ा बेहतर होने लगी। अब उसके बच्चे स्कूल पढ़ने मेरे जाते शेर थे। बेटे, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए।
जाओ पढ़ाई करो। भगवान की कृपा से अब उसके आज पास हमारा खुद अपना का ठेला है। एक ये छोटा एक सा नए ठेला जीवन था, की शुरुआत जिससे है। वो अच्छी खासी कमाई कर लेता भगवान था। की कृपा से आज हमारा अपना ठेला है। ये एक नए जीवन की शुरुआत है। वही सोहन, जिसे को उसके पिता ने सारी संपत्ति दे दी थी, उसने उस पूरी संपत्ति आज बेच मैं दी। अकेला हूँ। काश मैंने मोहन की बात सुनी होती। ये सब मेरी गलती है। अब सब्जी मंडी में मोहन का बहुत ही अच्छा रिलेशन बन गया था सभी लोगों से, और सभी लोग उसकी सब्जियां खरीदना पसंद करते थे। और वो दूसरी तरफ वो अपने बच्चों की पूरी ज़रूरतों का सामान और उन्हें पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बना सकता था, इतना बच्चों, काबिल हो चुका तुम्हारी था। नई किताबें आ गई हैं। अब तुम खूब पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनोगे। और वहीं सोहन के तुमने घर सारा में पैसा बर्बाद कर दिया। मैंने नहीं, तुम्हारी फिजूल खर्ची ने किया। देखो कितना पैसा है। अब हम मजे करेंगे। बूढ़े का क्या है। कई सालों के बलिदान और कड़ी मेहनत के बाद मोहन का सपना सच हो गया। ये सिर्फ एक दुकान नहीं, उसकी ईमानदारी की जीत है। उस मोहन जैसा कोई नहीं। क्या खूब संघर्ष किया उसने। हाँ, और आज उसकी ईमानदारी की वजह से ही सब उसे पूछते हैं। आपका स्वागत है मोहन भाई। हमें आप पर बहुत गर्व है। ये सब आपका आशीर्वाद है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। पिताजी, जीते रहो मेरे बेटे, हमेशा खुश रहो। क्षमा, कड़ी मेहनत और परिवार का प्यार जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारे गांव का भविष्य है। अब कोई बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। बादे भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा स्वार्थ और लालच किया। मैंने आपके विश्वास को तोड़ा। कृपया मुझे माफ करें। सो दी एंड हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना कि मुझे और किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, और बता देना कि अगली वीडियो कैसी होनी चाहिए आपके लिए, कि